कन्या राशि वालों के लिए ये जो महीना अब चल रहा है, अप्रैल का महीना, उसका मध्यकाल आ गया और आने वाले 20-25 दिन जो हैं वो बहुत विचित्र स्थिति में जा रहे हैं। ग्रहों की भयावह उठापटक का योग पूरे विश्व में बना हुआ है। शनि उदय होने जा रहे हैं, सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, उच्च के होने जा रहे हैं। बड़ा विचित्र योग बन रहा है। शनि मंगल का टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है और आपकी राशि के सामने जो युद्ध का मैदान है वहाँ ये सारी की सारी खड़गें आपस में टकराने वाली हैं। जी हाँ, डरने की नहीं, समझ को जगाने की आवश्यकता है, सही मार्ग को चुनने की आवश्यकता है। ज्योतिष डराने का नहीं, सही चीज़ों को, स्थितियों को वास्तविक तौर पे समझने की खास तौर पे ज़रूरत है, उसको समझाने का तरीका है। कन्या राशि वालों के लिए खास तौर पे इस समय जो दौर चल रहा है, जो योग चल रहा है, उस समय में शनि का एक विचित्र स्थिति, सूर्य की एक विचित्र स्थिति आपके समक्ष आने को तैयार बैठी है। दिन पर दिन ग्रहों की विचित्र स्थिति रहेगी जो पूरे विश्व में तो कोलाहल करती दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त बुध, आपकी राशि का स्वामी जो है, वो सबसे कमज़ोर स्थिति में है। बुद्धि का जगाना जरूरी है, और बुद्धि कहीं गलत तरफ चली गई ना तो फिर कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करना आपको मुश्किल हो सकता है। क्या बन रहा है योग, कौन से नक्षत्र में आपको कौन सा कार्य कर लेना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। हिंग लगे ना फिटके रंग चोका हो, और कैसे आप समस्त ग्रहों के खराब चलते हुए भी एक दो रास्ते अपनाकर अपने आप को छाती के साथ लेकर कैसे अपनी समस्त इस गलत समय से बचा के निकाल सकते हो। 11 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है और उस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा शुभ है। विजय का योग बना रहा है, चिंता मत करिएगा। आप अपनी चाल में मस्त होकर चलने का प्रयास करें, आपके लिए कुछ भी खराब नहीं है। विजय निश्चित आपके मन से हो रही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस बात का ध्यान रखना। इस वक्त मन का स्वामी बहुत ताकत में है आपकी राशि में, और वो भगवती की यदि स्तुति कर ले, मन से आप भगवती की स्तुति कर लें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो किसी के बाप में दम नहीं आपको कोई अहित पहुँचाने का प्रयास कर सके। चंडी नवमी है इस दिन, भगवती का खास तौर पर स्तवन करने का प्रयास करें, लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें, पुष्पांजलि लाल पुष्पों से सुबह सुबह भगवती का अर्पित करने का प्रयास करें, आशीर्वाद लें और चलें। हाँ, शनि अभी अस्त है इसलिए कह रहे हैं, लेकिन झगड़े होने को तैयार हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, शांत होकर चीज़ों को समझना। 12 तारीख रविवार का अवसर, शनि होने जा रहे हैं इस दिन उदय। याद करो शनि को, और शनि महाराज सामने आ रहे हैं, उदय होने जा रहे हैं, और ये आपके लिए मंगल के साथ अब तांडव करने को तैयार हो रहे हैं। ये स्थिति बड़ी विचित्र है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ढैया चल रही है, सम्मुख कल्याण ढैया जो आपके लिए चल रही है, ये थोड़ी सी आपके लिए कहीं विप्लवकारी बनती दिखाई दे रही है। आपको करना पड़ेगा शनि को कंट्रोल। मंगल के साथ शनि महाराज इस वक्त जो युति बना रहे हैं, बुध के साथ बैठकर, सूर्य के साथ बैठकर, कहीं ना कहीं आपके कर्मों का, आपके जो रास्ता आप अपना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है। शांत होकर, किसी को उकसाने की ज़रूरत नहीं, इस बात का ध्यान रखें। शांत होकर चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त नवग्रह जो हैं उनमें से विचित्र दौर में चलते दिखाई दे रहे हैं ग्रह। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि, मंगल, बुध, सूर्य, सब के सब कहीं ना कहीं उग्र स्वभाव में। नवग्रह शांति करो, ये बहुत ज़रूरी है। देश काल परिस्थिति को समझते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी। वैसे तो आप बड़े धैर्यवान हैं, कन्या राशि बड़ी धैर्यवान होती है, लेकिन इस वक्त अननेसेसरी मन में उग्रता होती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं वासनाएं उदय होती दिखाई दे रही हैं। बेकार की चाहतें मन में फड़फड़ा रही हैं, और ये बेकार की चाहत जो है ना, गलत चाहत जो है, वो कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है। इस बात का ध्यान रखना। इसके लिए शनि का उपाय करें। नवग्रह शांति कैसे की जाए वो आप समझ लें। कन्या राशि वालों, 13 तारीख का दिन सोमवार का तिथि का योग बन रहा है, और साथ साथ एकादशी तिथि उस दिन विद्यमान है, और आपकी राशि में इस वक्त ग्रहों का योग थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, परिवर्तन की तरफ जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद जगाता दिखाई दे रहा है। कीर्ति का योग बनता दिखाई दे रहा है। लाभ जरूर होगा, लेकिन नुकसान भी योग साथ साथ चलते दिखाई दे। ध्यान रखना, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन बेकार की एंजाइटी ना पालें, ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको विशेष तौर पर भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए काम करें, भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और उनका चरणामृत ग्रहण करें। जिस प्रकार से पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं ना, चरणामृत को लेते हुए, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, इस भाव का ध्यान रखते हुए इस मंत्र का स्तवन करते हुए ओम नमो नारायणाय इसका स्तवन करते हुए भगवान का सुंदर पूजन करें।
भगवान की कृपा, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। 14 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन सूर्य बदल रहे हैं अपना घर। कम से कम आपकी राशि के दृष्टिकोण से 50% रिलीफ देते दिखाई दे रहे हैं। ये 50% रिलीफ का योग आपकी राशि में जो बनता दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन ध्यान रखना है, सूर्य का ये परिवर्तन शुक्र के साथ जाके जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं वासनाओं को उदय करता दिखाई दे रहा है। बेकार की चाहतें मन में उठती दिखाई दे रही है और गलत चाहतें हमेशा गलती होती हैं, ध्यान रखना। बृहस्पति बहुत सपोर्टिव है, सम्मान की रक्षा करने को तैयार है, लेकिन फिर भी मन में छुपी हुई वासनाएं कहीं ना कहीं एक नया बीज को बोकर एक वृक्ष बनाने को तैयार बैठी हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं बेकार के दूसरों के झगड़ों में मंगल शनि आपको फंसाते दिखाई दे रहे हैं। अपने ही झगड़े कम नहीं है, दूसरों के झगड़ों में बचने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त शनि का उपाय करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस प्रकार का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा ये रहेगा कि थोड़ा सा इस वक्त आपकी राशि में उम्मीद की जो किरण है ना, वो हनुमान जी है। मंगलवार का दिवस है, उस रहस्य को समझ लो। और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। ये बात अगर ध्यान कर लिया आपने तो ये शनि मंगल जितने भी खराब योग चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको बचा के ले जाएंगे। 15 तारीख बुधवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का योग परिवर्तन के लिए चल रहा है। शनि के साथ चंद्रमा आकर बैठ गए हैं वहाँ पर, मंगल के साथ चंद्रमा, बुध के साथ चंद्रमा, ये कहीं ना कहीं बड़े विरोधी भाव के ग्रह हैं। बुध और चंद्रमा विरोधी, शनि और मंगल विरोधी, और ऐसे में आपके युद्ध वाले भाव में ये सारे ग्रह हैं। चीज़ें आपको सही दिखाई देंगी लेकिन फिर भी आप गड्ढे की तरफ अपने आप को पैर पे जा जो होता है ना, पैर जाके कुल्हाड़ी पे मारने वाली स्थिति बना सकते हैं। शांत होकर काम करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर विजन है, आपको चीज़ें साफ दिखाई दे रही हैं और उसके बाद भी यदि कोई मूर्खता हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन भगवान शंकर का स्तवन करना चाहिए। भाभी मेट सके त्रिपुरारी, हम सबके जीवन में जो कष्ट आता है कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से आता है। उन कर्मों को ठीक करने के लिए, उन कष्टों को हटाने के लिए, बुद्ध प्रदोष के दिन बुद्धि को ठीक करने के लिए, बुद्ध को ताकत देने के लिए एक काम करने का प्रयास करना चाहिए। त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र लेकर भगवान शंकर को अर्पित तो करो, ये भाव ध्यान रखते हुए। अखंडैव बिल्वपत्र च पूजये शिव शंकरम। वैसे इस महीने में खंडित बिल्वपत्र मिलते हैं, अखंड बिल्वपत्र मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि मिल जाए तो उसको एक भगवान को अर्पित कर दो। इस भाव का ध्यान रखते हुए कृपा होगी, कष्ट दूर होने का योग बन जाएगा। देखिए छोटा सा उपाय है, और प्रदोष समय में ये कर लिया तो फिर देखना पूरे महीने कष्ट दूर रहेंगे। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन शुक्र और परिवर्तन करते दिखाई दे रहे हैं। कोई नई रिलेशनशिप डेवलप करने के योग प्राप्त होने के, मन में भाव जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के साथ चलते हुए कृतिका नक्षत्र में जब सूर्य शुक्र जाएंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से और भी जो है कहीं ना कहीं भूख नई जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो रिलेशनशिप्स में हैं उनकी नई उम्मीदें जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भद्रा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, नए तरफ जाने से बचना चाहिए आपको। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के योग जो चल रहे हैं वो परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी मन में जो है संसार के प्रति जो कर्म आपने किया, आप अच्छा सोच रहे हैं, लोग आपका बुरा सोच रहे हैं, लोग आपका बुरा कर रहे हैं, ये भाव कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में आपको परेशान करता दिखाई दे सकता है। इस दिन शनि महाराज और ताकत में आ रहे हैं और ये मंगल के साथ द्वंद्व की स्थिति और उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन उससे नेगेटिव से होने के योग बनाता जरूर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको आशीर्वाद की ज़रूरत है, हर तरफ से आशीर्वाद। जब कई बार क्या होता है ग्रह हमारे अगेंस्ट चल रहे होते हैं तो हमें पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अमावस्या तिथि है, इस दिन ऐसे समय में विशेष तौर पर अपने पितरों का आशीर्वाद ज़रूर लें। हो सके तो एक कुछ खाना बनाकर, रोटी इत्यादि बनाकर गौशाला में डालाएं, गौशाला में गाय को खिलाएं, आशीर्वाद ले आएँ, या किसी ब्राह्मण को खिला दीजिए पूरा भोजन, तर्पण कर लीजिए, गायत्री का यज्ञ कर लीजिए। और आपको यदि कोई दिक्कत है तो आप आश्रम से जुड़ सकते हैं और आश्रम में पूरी व्यवस्था है इन अमावस्याओं की तिथि में अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कराने की, गायत्री कराने की, ब्राह्मण भोजन कराने की। 18 तारीख शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि इस दिन विद्यमान है। इस दिन वैशाख का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है कृष्ण पक्ष समाप्त होने के बाद, और नए उम्मीद लेकर आ रहा है, रक्षा करने का नया मंत्र लेकर आ रहा है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए थोड़ा सा दुविधाएं मन में आती दिखाई दे रही हैं। हाँ करें ना करें, चीज़ें करें ना करें,
तो जो शांति वाला मार्ग हो उसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। थोड़े दिन शांति वाला मार्ग अपनाओगे तो बहुत शुभ रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शनिवार का दिवस है। शनि इस वक्त बड़े विचित्र दौर में चल रहे हैं। कोशिश करें शनि को उपाय करने का कुछ ना कुछ रास्ता अपनाते चलें। शनि के आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त गौशाला में जाकर कुछ हरी चीज़ों का दान करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि गौ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है। शनि को भी प्रसन्न करने के लिए इससे श्रेष्ठ उपाय नहीं होगा, करने का प्रयास कीजिए। 18 तारीख के बाद बात कर लेते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख रविवार का अवसर और इस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है, साथ में तृतीया का आगमन हो रहा है, अक्षय तृतीया का योग बन गया है और इस दिन ग्रह परिवर्तन करके आपकी राशि में नई उम्मीद जगाते दिखाई दे रहे हैं। ये तिथि पुण्य को कमाने की है और पुण्य कमाने के लिए तीर्थ पे जाया जाता है और यदि इस तिथि में किसी भी तीर्थ पर आप चले गए तो सत्य माने आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग बन जाएगा। इस दिन अक्षय तृतीया है। तीर्थ पर जाकर कोई पुण्य कार्य यदि कर ले तो उसका अक्षय प्रफल प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। देखिए ग्रह तो नेगेटिव चल रहे हैं, खतरनाक चल रहे हैं और इस खतरनाक दौर में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बड़ा पुण्य का योग बनाया। इस तिथि में विशेष तौर पर परशुराम जी का अवतरण हुआ, नर नारायण का अवतरण हुआ, हयग्रीव का अवतरण हुआ, तो बड़ी विचित्र स्थिति मानी जाती है। इसमें छोटा सा पुण्य कार्य बड़ा अक्षय पुण्य को देने का योग बना देता है। शुक्र इस दिन अपने घर प्रवेश कर रहे हैं, चंद्रमा के साथ, उच्च के चंद्रमा के साथ योग बना रहे हैं, जो कल अकेले ही इन 3 ग्रहों की युति जिस प्रकार से हो रही है पास में, शुक्र के साथ चंद्रमा और बृहस्पति आगे, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारे कष्टों को निवृत्त करने का योग बना सकती हैं। 20 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और कन्या राशि वालों के लिए इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो है परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बृहस्पति आपकी राशि में इस वक्त सबसे सपोर्ट में बैठे हैं, जो आपकी रक्षा करने के योग बना रहे हैं। हाँ, जिनकी आयु ज़्यादा है उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनको हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने के जो इस राशि में वृद्ध लोग हैं उनके लिए खासतौर पर ध्यान रखना की ज़रूरत है। हास परिहास बेकार ना जाए, इस बात का ध्यान रखना। बेकार के हास परिहास में फंसने से कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बन सकते हैं। किसी का उपहास ना उड़ाया जाए इस वक्त, नहीं तो अननेसेसरी जो परेशानी आपके गले पड़ सकती है। युगादि है इस दिन नया वर्ष आरंभ हुआ होता है, नया संवत, नया चीज़, नए युग आरंभ हुआ था इस दिन, इसलिए युगादि बोला जाता है। और कहा देखिए इस बार बड़ा विचित्र दौर बन रहा है कि इस बार युगादि भी अक्षय तिथि को पड़ रही है, चतुर्थी क्षय हो रही है इस दिन। संवत भी आरंभ क्षय तिथि को हुआ और तो और अब ये देखें कि इस बार जो वर्ष आरंभ हुआ 2026 वो भी क्षय तिथि पे हुआ। तो ये वर्ष भयावह स्थिति लेकर आ रहा है, अशांति का वर्ष लेकर आ रहा है। सब जगह युद्ध चल रहे हैं। आपका जीवन युद्ध से शांत रहे, इसलिए विशेष तौर पर इस बृहस्पति की शक्ति को उपयोग करने का प्रयास करें, संतों की सेवा करने का प्रयास करें, आशीर्वाद मिलेगा।